हारिस रऊफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। ऑब्वियसली पहले ओपनिंग स्टेटमेंट हारिस की और उसके बाद जिन-जिनके भी क्वेश्चन हैं उनको वो आंसर करेंगे। हारिस सबसे पहले बताइएगा कि क्वींसटॉन में माशाल्लाह ट्रेनिंग का सिलसिला मुकम्मल हो गया। कल हम ट्रैवल करेंगे ऑकलैंड, तो कैसी ट्रेनिंग रही यहाँ पे थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें, फिर हम क्वेश्चन के लिए फ्लोर जो है वो सब साथियों के लिए खोलते हैं। जी बिल्कुल, अभी जिस तरह हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है और जिस तरह हमने इस प्रैक्टिस में जिस तरह 3 मैचेज़ खेले सिनेरियो और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। उसके बाद जिस तरह हमारी ट्रेनिंग होती रही है और उससे भी काफ़ी प्लेयर्स को काफ़ी टाइम मिला कि यार स्किल्स पे अपने वर्कआउट करें। जिस तरह जो मैनेजमेंट हमारे साथ काम कर रही है हमें जिस तरह उन्होंने देखा कि यार पिछले 14 दिन से हम क्वारंटीन में थे, उस हिसाब से उन्होंने हमारे साथ वर्कआउट किया, हमारे साथ ड्यूरिंग द ग्राउंड जिस तरह हमें उन्होंने लेके चले, हमारी स्किल्स पे ज़्यादा काम किया उन्होंने कि हम जितने क्योंकि जिस तरह एकदम आप डायरेक्ट जाके हमने ऑकलैंड में हमारा टाइम शॉर्ट था और हमारे पास तो उसपे हमने ज़्यादातर स्किल्स पे वर्कआउट किया। बहुत शुक्रिया। कादिर ख्वाजा और बिलाल अकील। अस्सलाम वालेकुम हारिस, क्या हाल है? ठीक है? जी, वालेकुम अस्सलाम। हारिस, सबसे पहले ये बताएं कि न्यूजीलैंड का टूर काफी मुश्किल, पहले क्वारंटाइन हुए, फिर पहले कैद से निकले, अब जो है वो आजाद हैं। तो कैसा महसूस हुआ और कितनी घुटन महसूस होती थी इस क्वारंटाइन पीरियड में? और अब जो है वो ये बात बताएं कि आमिर का जिस तरह कल सवाल पूछा गया और वकार यूनुस ने जिस तरह कहा कि वो उनका अपना फैसला था, क्या आप भी जल्द उम्र में आमिर की तरह रिटायरमेंट लेने का फैसला करेंगे या अपने अपने आप को प्रोलॉन्ग करेंगे, अपने आप को ज्यादातर देर तक खिलाएंगे और फिट रखेंगे? देखिए पहले आपने जिस तरह बात की कि आप कठिन महसूस की, देखें आपको आप या एज़ अ प्रोफेशनल प्लेयर या कोई भी हो उसको ये चीज़ें साथ-साथ लेके चलनी पड़ती हैं और आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ पे क्वारंटीन का जो इनका एक एसओपीज़ है उसको फॉलो ज़ाहिर बात है आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, आपको ज़रूर उनके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो एक हमें एज़ अ प्रोफेशनल ये देखना चाहिए था कि यार हमें एक इसके इनके जिस तरह यहाँ पे क्वारंटीन नहीं है यहाँ पे कोरोना के वायरस का कोई भी ऐसे सिम्पटम्स या किसी भी ऐसे वायरस नहीं है, तो उसको उन्होंने हमें जिस तरह हमें क्वारंटीन करना पड़ा, तो एज़ अ प्रोफेशनल हमने अच्छा किया कि यार हम इसको एक नेगेटिव लेके जाएँ कि इस बात को या इसको पॉजिटिव वे में हमने उसको बड़े जिस तरह हमने क्वारंटीन टाइम कवर किया, बड़ा अच्छा फ़ील हुआ उसमें भी। और आपका दूसरा अस्सलाम सवाल था वालेकुम। कि जिस तरह आमिर भाई का जिस तरह रिटायरमेंट पे था, तो मैं तो अभी स्टार्ट किया है, तो मैं भी एकदम रिटायरमेंट पे सोच भी नहीं सकता कि यार अभी तो मैं आया हूँ और अभी रिटायरमेंट का सोचना शुरू कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम। हारिस, जिस तरह से आप पहले भी ऑस्ट्रेलिया में खेल चुके हैं और न्यूज़ीलैंड में आप फर्स्ट टाइम आए हैं, विकेट कंडीशंस तकरीबन सेम होती हैं, लेकिन बॉलर्स का बड़ा अहम रोल होता है इसमें। तो बॉलिंग कोच की जानिब से आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, क्योंकि ग्रीन पिचेज़ हैं और इस पे पेस मैटर करती है ख़ास तौर पे? बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की कि मैं ऑस्ट्रेलिया में खेल कर आया हूँ और उस तरह की विकेट्स का जो कंडीशंस का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया तो है और जिस तरह न्यूज़ीलैंड की भी विकेट्स आई थिंक मेरे ख्याल से सेम ही होती हैं। तो बिल्कुल, जिस तरह वकार भाई को तो ज़्यादा बेहतर पता है, मुझसे ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है इन यहाँ की पिचेज़ पर, तो उनका जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ और उसमें जो हमने अभी टाइम मिला, हमने उसपे वर्कआउट किया और इंशाल्लाह जब मैच खेलेंगे और उम्मीद है कि वो जो प्रैक्टिसेज़ की हुई हैं, वो मैच मैच में हमें फ़ायदा देंगी। जी, फैज़ान लखानी। शुक्रिया हारिस, मैं पूछना चाहूँगा कि अब टारगेट्स आपने अपने लिए क्या सेट किए हुए हैं? एक बड़ी फेयरी टेल किस्म की आपकी पूरी करियर की जर्नी रही 2 साल के दौरान। आगे के आपने क्या टारगेट सेट किए हुए हैं हारिस और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अपने करियर में आप ज़रूर हासिल करना चाहेंगे? और इस न्यूज़ीलैंड के टूर पे भी वो कुछ अगर अपने पर्सनल गोल सेट किए तो उसके बारे में ही बताएँ? देखिए टारगेट तो यही होता है हाँ, कि यार अपने जो उनसे है कैरियर को बेस्ट बनाया जाए और जिस तरह उसको याद रखा जाए कि यार हिस्ट्री में कि यार एक फास्ट बॉलर जिस तरह जितने हमारे सीनियर बॉलर्स हैं उन्होंने अपना एक नाम बनाया उसी तरह अपनी कंट्री के लिए अपना नाम बनाऊं और जिस तरह अभी 2 साल से खेलता हुआ आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं इसमें और जितनी भी क्रिकेट खेली है और कोशिश यही है कि आगे भी अपनी परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस होता है कि यार परफॉर्म करता रहूं अपनी टीम के लिए। जियान सईद। हारिस, आपको जो है अभी बिग बैश में जो दोबारा से जनवरी में ज्वाइन करेंगे आप, तो कैसा एक्सपीरियंस होता है? यहाँ के सीरीज इंपॉर्टेंट होगी ताकि आप वहाँ पे जाए, कंडीशन सेम है तो उससे फायदा होगा आपको?
देखिए मेरा फोकस अपनी पाकिस्तान टीम के लिए है कि मैं यहाँ पे आया हूँ पहले बिग बैश तो बात की बात है। जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ की जो भी कंडीशन होगी फिर वहाँ के बारे में सोचूँगा। बट अभी मैं पाकिस्तान टीम के साथ हूँ और पाकिस्तान की तरफ से जो मुझे चांस मिलता है तो उसको ज़्यादा अवेल करूँ और अपनी कंट्री के लिए ज़्यादा फोकस करूँ कि यार इसको अच्छे मैचेस जो भी हों उनको अच्छी तरीके से खेलूँ और पाकिस्तान को जितवाऊँ। यूसुफ अंजुम और फिर मोहिशा। जी, मोहिशा साहब आप सवाल कर लें, शायद यूसुफ अंजुम के पास सवाल। जी हारिस साहब माशाल्लाह काफी खेले हुए हैं ऑस्ट्रेलिया बिग बैश में, आपने रिप्रेजेंट किया मेलबर्न को। तो क्या देखते हैं कि ये T20 सीरीज जो है इसमें आपका वो तजर्बा जो बिग बैश से आपने लिया वो काम आएगा, और कितनी एक अपोजिशन कितनी एक स्ट्रांग देखते हैं बैटिंग वाइज? थैंक यू। देखें जिस तरह की विकेट्स हैं और जिस तरह का उनका उनका होम ग्राउंड है तो सीरीज अच्छी होगी। हमारी टीम का भी अच्छा कॉम्बिनेशन है और एक जाहिर बात है एक अच्छी सीरीज होगी और जिस तरह के उनके प्लेयर्स हैं और उस तरह वो भी अपनी कंडीशन को ज्यादा बेहतर समझते हैं। बट हमारा न्यूजीलैंड में मेरे ख्याल से एक कैरियर है पाकिस्तान टीम का यार, अच्छा उन्होंने यहाँ पे सीरीज खेली हुई है तो ये सीरीज भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छी होगी। जी, नुमान। अस्सलाम वालेकुम हारिस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपका डेब्यू हुआ बांग्लादेश के अगेंस्ट, उस वक्त आप इस टीम के एक यंगस्टर थे और ऑल ऑफ अ सडन आपके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी आई होती है पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को लीड करते हुए। तो कितना प्रेशर महसूस कर रहे हैं? आपके साथ शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, दोनों यंगस्टर्स हैं। तो एक टॉप क्लास न्यूजीलैंड टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, कितना प्रेशर आप महसूस करेंगे बीइंग द पायनियर बॉलर ऑफ पाकिस्तान? देखें आप एज अ बॉलर जिस तरह शाहीन है उसको भी काफी एक्सपीरियंस है क्रिकेट खेलते हुए आ रहा है वो भी काफी, और जिस तरह उसकी फॉर्म लगी हुई है उसके अलावा जिस तरह मैंने काफी T20 गेम्स खेली हुई हैं और इस साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह ज्यादा से ज्यादा गेम्स खेली हुई हैं उसका एक्सपीरियंस भी है और पिछले साल पूरे साल से मैं हर से T20 ही खेलता हुआ ज्यादा आ रहा हूँ। तो ऐसा ऐसा कोई प्रेशर तो नहीं है कि यार ऐसा प्रेशर लेके मैचेस खेलूं, और जिस तरह मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है कि अपनी सेल्फ बिलीव है कि यार अपने जो स्किल्स हैं उसको अगर 100% यूटिलाइज करूं तो जरूर उसमें फायदा होता है मुझे और टीम को भी फायदा होता है। बस लास्ट 2 क्वेश्चन, उस्मान खान और फिर अबू बकर। हारिस, मेरा आपसे क्वेश्चन था कि न्यूजीलैंड की सीरीज के अंदर आपने कोई खास बैट्समैन को फोकस किया हुआ है, और दूसरा ये बताएंगा कि पेस के हवाले से आपकी माशाल्लाह पेस बहुत अच्छी है, 150 तक आप स्पीड पे बॉल कर रहे हैं, क्या इससे भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं आप नेट्स के अंदर वकार भाई के साथ? आ, देखिए आप जिस तरह की इस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें पेस तो जाहिर बात है रिक्वायरमेंट है और कोशिश यही होती है कि यार अपनी पेस को मेंटेन रखूं, पेस को ना गिराऊं और जाहिर बात है कि आपको पेस के साथ अच्छे प्लेयर्स के खिलाफ आप ज्यादा अच्छे बॉल करते हो उसको टफ टाइम देते हो। तो कोशिश यही होती है कि अपनी पेस को जिस तरह 140 प्लस में मैं एवरेज बॉलिंग करता हूँ तो हमेशा से यही माइंड सेट से खेलता हूँ क्रिकेट। और अभी भी जिस तरह वकार भाई जाहिर बात है वो जिस तरह वर्कआउट कराते हैं पेस के साथ साथ वो अपनी लाइन लेंथ पे फोकस ज्यादा करवाते हैं कि यार अपनी लाइन लेंथ को भी साथ मेंटेन करो। तो एक जाहिर बात है अभी सीख रहा हूँ और जिस तरह क्रिकेट खेलता जाऊंगा और मजीद उनसे कुछ जरूर सीखूंगा। हारिस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि न्यूजीलैंड के अंदर सीमिंग कंडीशंस होती हैं और लेकिन आपका जो स्ट्रेंथ है वो फुल लेंथ यॉर्कर लेंथ आप बहुत अच्छी करते हैं, इसके साथ साथ आप जो बैक ऑफ द लेंथ शॉर्ट पिच होती है वो भी बहुत अच्छी करते हैं। क्या वकार यूनुस आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ आप अपनी न्यूजीलैंड में, क्योंकि सीमिंग कंडीशंस होती हैं, तो कुछ उस हवाले से भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, कुछ अपनी टेक्निक को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल जिस तरह वकार भाई के साथ जिस तरह मैं काम करता हुआ आ रहा हूँ काफी अरसे से, उन्होंने जिस तरह मुझे इसको यूज करना, जिस तरह आप बात कर रहे हैं यॉर्कर्स की, तो जाहिर बात है वो तो एक स्पेशलिस्ट थे
और उनका जो एक्सपीरियंस है वो मेथड शेयर करें, जिस तरह वो क्रीज को यूज करके यॉर्कर्स बैट्समैन यॉर्कर्स किया करते थे। तो उस चीज पे मैं काफी उनसे डिस्कस करते रहता हूँ कि यार क्रीज को कैसे यूज करना है, तो उससे जरूर फायदा होता है। और उसको फिर मैं मैच में यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूँ। कभी जिस तरह लास्ट मुझे नेशनल T20 का भी मौका मिला, उसमें मैं लेंथ बॉल्स और स्लो वंस, जिस तरह जाहिर बात है जिस तरह की आपकी क्रिकेट चल रही है उसमें आपको एक प्रिडिक्ट नहीं होना पड़ता, आपको जाहिर बात है एक डिफरेंट बॉल के साथ जरूर बॉलिंग करनी पड़ती है, तो वो सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, फिर आपको उसको मैच में यूटिलाइज करना पड़ता है। सॉरी जी, आई हैव मिस्ड 2 नेम्स, इजाज वसीम बाकरी और बासिफ जब्बार। हारिस, मेरा आपसे सवाल ये है कि अमूमन हमने देखा बांग्लादेश के खिलाफ या इंग्लैंड के खिलाफ, जब भी आपको कहीं कोई बाउंड्रीज लगती थी तो आपका एग्रेशन जो है ना वो दिखाई देता था, तो जिसपे क्रिकेट माहिरीन भी कहते थे कि कैरियर का अर्ली है तो वक्त के साथ सीख जाएंगे। तो उस एग्रेशन पे कैसा कंट्रोल किया है, क्योंकि वो टीवी पे भी फैंस को भी मीडिया को भी नजर आ रहा होता है। एग्रेशन की बात की जाए तो जाहिर बात है कि एज अ फास्ट बॉलर मेरे ख्याल से एग्रेशन तो जरूरी होता है। और वो एग्रेशन बेसिकली ये होता है कि यार आपको एक बाउंड्री लगती है, आप उस पे आप हर्ट होते हो। एज अ बॉलर मैं हर्ट होता था यार, बॉल बुरा किया तो उस पे वो एग्रेशन होता था, अपने आप पे ही होता था। तो ये मेरे ख्याल से आप एज अ फास्ट बॉलर मैं अपना एग्रेशन जिस तरह मेरा जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की है, मैं मेरे ख्याल से मैं अपने एग्रेशन के साथ ही खेलता हुआ आ रहा हूँ। तो इस एग्रेशन को इसी तरह कंटिन्यू करूंगा यार, जिस तरह मेरे नेचुरली अंदर मेरे अंदर एग्रेशन है, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको काम ना होने दूं। अस्सलाम वालेकुम हारिस, बासिफ जब्बार फ्रॉम cricket.pk। हारिस, मेरे आपसे दो सवालात हैं। अव्वल तो ये कि हमने देखा आपको न्यू बॉल के साथ जब ट्राई किया गया है तो आप उतने इफेक्टिव नहीं साबित होते, ओल्ड बॉल के साथ आप अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो एज अ बॉलर आप न्यू बॉल से बॉल करना ज्यादा प्रेफर करते हैं ओल्ड बॉल के साथ? और दूसरा सवाल मेरा ये कि आप T20 स्पेशलिस्ट हैं पाकिस्तान टीम के, ओडीआई कैरियर आपका यंग है, तो आगे आपने टेस्ट क्रिकेट खेलने का कोई इरादा है या सिर्फ आप अपने आप को एक वाइट बॉल स्पेशलिस्ट कंसिडर करते हैं? देखा जाए जिस तरह अभी न्यू बॉल स्टार्ट की, मैंने तो अभी 2 मैच ही खेले हैं जिसमें मैंने न्यू बॉल मैचेस में बॉल किए। उसके अलावा मैंने नेशनल T20 कप में नए बॉल से बॉल की, वहां पे मैंने काफी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बॉल किया था, नया बॉल। तो जाहिर बात है कि अब एक जब नई चीज सीखी है उसको थोड़ा टाइम लगता है कि आप उसमें एडजस्ट होते हो। तो कोशिश कर रहा हूँ कि उसको नए बॉल से जितना जल्दी से जल्द अपने आप को बेहतर करूँ। और उसके अलावा जिस तरह T20 में स्टार्ट मिला, वनडे में खेला पाकिस्तान टीम की तरफ से, तो जाहिर बात है एक टेस्ट के लिए भी हर प्लेयर का ख्वाब होता है कि यार अपनी टीम को टेस्ट में भी उसको रिप्रेजेंट करूं। तो कोशिश यही है कि अपने आपको जल्दी से जल्दी सीखूं चीजों को और अपनी टेस्ट टीम में भी अपना नाम बनाऊं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हारिस रऊफ, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। कल हम लोगों का ट्रैवल है, हम लोग ऑकलैंड जा रहे हैं 18 को, वहाँ पे हमारा पहला मैच है। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑब्वियसली अब सिलसिला फोकस क्योंकि क्रिकेट पे हो गया और यहाँ के जो लोकल मीडिया उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन आपके साथ राब्ते में रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया सबका।